देखो यार, मैंने एक चीज़ नोटिस की, तुम लोग प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो बना रहे हो। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि तुम लोग प्रोजेक्ट बना नहीं रहे हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बनाओ ताकि मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करूँ। अगर तुम लोग नहीं देखोगे फटाफट से वीडियो और कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तुम जाके जल्दी जल्दी से देखो ये सीरीज़ जो चल रहा है, मास्टर क्लास, जहाँ पे HTML CSS का लेआउट तुम्हें सिखाया जा रहा है, तो फ्री में मिल रहा है, तो इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि तुम अच्छे से देखो। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग ये टास्क 5 या फिर बोल सकते हो प्रोजेक्ट 5 बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ग्रिड का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो पिछले वाले में मैंने दिखाया था कि फ्लेक्स का अच्छे से कैसे करें, इसमें तुम लोग फ्लेक्स समझ गए होगे, और उसी तरीके से यहाँ पे ग्रिड का देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर तुम्हें और इन डेप्थ CSS सीखना है तो तुम स्टार्टिंग में मेरा जो कोर्सेस है, जैसे कि यहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें CSS वाला कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वीडियो में तुम्हें सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, और वीडियो में अच्छे तरीके से मैंने बता भी रखा है कि कौन सा प्रॉपर्टी कब काम आता है। ठीक है, तो अगर तुम लोग कहीं समझ नहीं पा रहे हो तो ये वाला जो सीरीज़ है वो देख लो। उसके बाद ये अगर तुम प्रोजेक्ट सीरीज़ बनाओगे तो तुम्हारा सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग प्रोजेक्ट 5 शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सेम टेम्पलेट उठा लेता हूं जो कि प्रोजेक्ट नंबर 4 में मैंने जो उठाया था। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको फटाफट से रीनेम कर देते हैं प्रोजेक्ट 5, और इसका जो इंडेक्स फाइल है इसको भी मैं रीनेम करके कर देता हूं प्रोजेक्ट 5। ठीक, और इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पूरे सेलेक्ट करके हम लोग रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद अब क्या करना है, ये जो कलर्स हो गए हैं और बॉडी का ये कलर, और मैं ये जो नैव है ये पूरा कोड हटा देता हूँ, और ये नीचे से सारा मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक, और ये तुम्हारा जो मीडिया क्वेरी वाला फील्ड है वो मैं रहने देता हूँ, क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हटा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये स्टार्टिंग का सेटअप हो गया, और ये पैडिंग अभी के लिए हटा देते हैं और देखते हैं सब कुछ सही है। तो यहाँ पे जो कंटेनर का साइज़ है 1200 पिक्सल पे ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार चेंज करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से अब करते हैं इसका काम। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या लग रहा है, तो मैं एक स्क्रीन ब्रश निकाल लेता हूँ ताकि समझा पाऊँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्या है, ग्रिड है, जो कि तुम्हारा इसमें 2 रो है, इसे सॉरी 2 कॉलम है। इधर से ये कॉलम होता है और ये जो रो है तुम्हारा इस डायरेक्शन से काम करता है। ठीक है, ये रो का डायरेक्शन है और ये कॉलम, तो इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम और 2 रो। तो हमें 2 बाई 2 का यहाँ पे ग्रिड बनाना है। क्या बनाना है, 2 इंटू 2 का ग्रिड, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्लेक्स है और ये कॉलम वाइज है। ठीक है, कॉलम वाइज ऊपर नीचे से ये अलाइनमेंट है फ्लेक्स पे। ठीक है, कॉलम वाइज, और उस फ्लेक्स के अंदर एक और फ्लेक्स है यहाँ पे नीचे में, सॉरी ये फ्लेक्स नहीं है, ग्रिड है। देखो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे ये जो पहले कितना बाय कितना का ग्रिड था ये, अगर देखो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, और यहाँ पे कितने हैं, 2 कॉलम, और जो फ़ोन में कितने कॉलम है, 1 कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम्स हमें बनाने हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, बेसिकली सबसे पहले ये एक ग्रिड लेआउट है और नीचे में ये एक फ्लेक्स लेआउट है। ठीक है, फ्लेक्स लेआउट में ये पहला वाला एक एलिमेंट है, और इसके अंदर ये जो डिव है इसके अंदर ग्रिड अप्लाई है, जिसमें हम लोग ग्रिड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक लेआउट, और चलो अब हम लोग फटाफट से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से कोड पे आ जाता हूँ, और सबसे पहले हम लोग किसका लेआउट बनाएंगे, इस बॉक्स का। ठीक है, तो कंटेनर में हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर, सॉरी सेक्शन बना देते हैं, और क्लास नेम इसका मैं लिख देता हूँ कंटेनर। मेरा स्पेलिंग ठीक करवाओ यार, ठीक है, बार बार कुछ ना कुछ गलती होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर बना लिए, पहले वाले के लिए ये और ये सेकंड वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, 4 बॉक्सेस बनाएंगे। तो 4 बॉक्सेस बनाने के लिए सिंपल, मैं इसको एक रेड बॉक्स नाम से क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास रेड बॉक्स, ताकि तुम लोग ईजिली रिलेट कर पाओ कि ये कौन से बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये रेड बॉक्स,
और ये डार्क ग्रीन और ये लाइट ग्रीन। ठीक, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये एक डिव है ना, तो इसके अंदर फर्स्ट में और ये दूसरा डिव होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक डिव और इसका क्लास नेम रख देते हैं डार्क ग्रीन बॉक्स। ठीक, ये डार्क ग्रीन बॉक्स हो गया और उसके अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट है उसको मैं रख देता हूँ क्लास ग्रीन ग्रिड। ठीक है, ग्रीन ग्रिड अभी के लिए नाम रख देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओ। और इसके अंदर 4 बॉक्सेस होंगे जो कि लाइट ग्रीन है। ठीक है, तो इसको लाइट कर देते हैं और इसको 4 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फटाक से जाएंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से उठा लेंगे और जो वेरिएबल्स है वो बना लेते हैं। ठीक है, रूट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डैश डैश। तो वेरिएबल का मैं भूल जाता हूँ बार बार, देखो यहाँ डैश डैश देना है और कलर का नाम जो भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग BG कर लेते हैं और यहाँ पे जो हैश वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हैश लगाना है। तो ये बैकग्राउंड का कलर हो गया। फिर ये कंटेनर का कलर हो गया डैश डैश कंटेनर। कंटेनर का कलर क्या है, वाइट, तो वाइट दे देते हैं। और ये रेड बॉक्स है तो रेड का ये है कलर, तो रेड के लिए मैं ले लेता हूँ डैश डैश रेड। तो वेरिएबल बनाने से फ़ायदा क्या है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चेंज करना होगा तो तुम यहाँ चेंज करोगे, पूरा कोड में तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही फ़ायदा तुम्हें मिलता है। तो ज़्यादातर केस में तुम वेरिएबल बना के ही करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये रेड हो गया, डार्क ग्रीन और एक हो गया लाइट ग्रीन। ठीक, इसमें अब हम लोग हैश वैल्यू इसके पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और एक इधर जाता है तो ये यहाँ पे पुट। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन वाला पुट कर देंगे। ठीक, और अब फटाफट से जो बॉडी है इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे वेर BG। ठीक है, वेर डैश डैश BG। और तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो कलर कैसे हाईलाइट हो रहा है, इसका लिए भी एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे तुम सर्च करो कलर, मिल जाएगा कलर हाईलाइट। ये वाला जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल कर लेना तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा हाईलाइट आएगा जैसा कि अभी मेरा आ रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस कोड को लाइव सर्वर से रन कर लेंगे। तो पहले इस पर क्लिक करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी देखो पूरा ये बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गया है। ठीक, ग्रीन होने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है उसका हाइट देख लेते हैं कितना है। ये है 1200 बाय 600। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप कंटेनर लिख लेते हैं, टॉप कंटेनर। और इसके लिए जो नीचे वाला कंटेनर है इसका नाम रख देते हैं बॉटम। ठीक, तो ये मैं जाऊँगा सिंपल और यहाँ पे जो बॉटम कंटेनर है उसका मिनिमम हाइट दे दूँगा 600 पिक्सल, इतना होगा, बॉक्स नहीं होगा, टॉप। और जो बॉटम कंटेनर है उसका दे देंगे मिनिमम हाइट, देख लेते हैं, इसका मिनिमम हाइट है 350। ठीक है, 350 पिक्सल, तो इतना मिनिमम हाइट होगा ही। तो मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस क्यों बनाए, एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे मैं चाहता तो इसमें ही मैक्सविस्ट वाला ये जो कोड है ये वाला, ये चाहता तो मैं कुछ ऐसा कर सकता था। ठीक है, कुछ ऐसा कर सकता था, लेकिन देखो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ। ठीक है, जो हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने क्या किया, ये जो क्लास है, ये जो क्लास दिख रहा है ना, इसके लिए अलग डेडिकेटेड बना लिया जो मैक्सिमम विड्थ वाला था। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हें कम कोड फ्यूचर में लिखना पड़ेगा। ठीक, इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा अब तक। और अब जो कंटेनर है इस पे मैं आता हूँ और इस पे सब पे बैकग्राउंड कलर वाइट दे देते हैं। तो वेयर कंटेनर मैं ले लेता हूँ, तो देखो ये बन गया
और इसको थोड़ा सा जूम किया हुआ है मेरा। तो यहाँ पे देखो कोई भी स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नापूँ तो तुम्हारे कीबोर्ड पे आल्ट की होगा, अगर आप तुम लोग मैक यूज़ कर रहे हो तो ऑप्शन दबाना और अपने माउस को खाली ऊपर ले जाना। तो यहाँ पे तुम्हें स्पेसिंग दिखाएगा, तो स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं, 24 ठीक है, ठीक है। 24 पिक्सल सही है स्पेसिंग। तो मैं बॉटम कंटेनर पाऊँगा और मार्जिन टॉप एम्प्टी शॉर्टकट मारूँगा और यहाँ पे लिख देंगे 24 पिक्सल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग आ गया। बट ये जो कंटेनर है इसके ऊपर पे 32 पिक्सल है, वो देना ज़रूरी है। तो टॉप वाला कंटेनर पे कितना है, 32 पिक्सल। तो मैं सिंपल ये कोड कॉपी करूँगा और यहाँ पे 32 पिक्सल कर दूँगा, ठीक। तो ये टॉप में स्पेसिंग अब आ जाएगा। तो हमारा कंटेनर बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक। तो बॉक्सेस का स्टाइल करने के लिए पहले बॉक्सेस का क्लास जो बनाया था रेड बॉक्स, इसको उठा लेंगे। क्या करेंगे, रेड बॉक्स को यहाँ उठाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं दोनों को स्प्लिट कर देता हूँ लेफ़्ट राइट में, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो ओपन टू साइड ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो तो तुम्हारा HTML का कोड इधर आ जाएगा ये, और ये CSS का कोड है, ठीक है। तो मैं CSS अभी लिख रहा हूँ, HTML इधर कर देते हैं। फिर से इस पर क्लिक करते हैं, स्प्लिट लेफ़्ट, और इसको इधर रख लेते हैं और ये डिलीट, ठीक। तो इस तरीके से तुम लोग मल्टीपल विंडोज़ VS कोड में खोल सकते हो। तो हमें क्या करना है, रेड बॉक्सेस को करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग रेड बॉक्स ले लेंगे और इसको जो BG है बैकग्राउंड कलर जो वेरिएबल बनाया था रेड, वो अप्लाई कर देंगे, ठीक। और हाइट इसका फुल ले लेंगे और विड्थ भी फुल ले लेंगे। तो विड्थ 100% कर देंगे और विड्थ हाइट भी 100%, सॉरी पिक्सल नहीं 100%, ठीक। तो अब ये बॉक्सेस पूरे ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा फिर भी नहीं आ रहा। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो कंटेनर है कौन सा, ये टॉप कंटेनर, इस पे हम लोग ग्रिड अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड करेंगे और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कितने बनाएंगे, कितने हैं यहाँ पे, अगर डिज़ाइन में देखो 1 2, तो हम लोग सिंपल करेंगे 1 FR। तो ये फ्रैक्शनल रेशियो यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी 50-50 समझ लो, ये 50-50 है। अगर मैं 3 FR करूँगा तो ये होगा 33%, 33%, 33, और 4 कर दूंगा तो 25%, 25%। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 50-50 हो गया 1 FR। और अगर तुम ये दो चीज़ रिपीट कर रहे हो तो तुम इसके जगह पे ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे रिपीट लिख के 2 कर दो, कितने बार 1 FR को रिपीट करना है। तो ये दोनों कोड सेम है, ये और ये, तो इसके जगह ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कॉलम भी वैसे ही बना लेते हैं, ग्रिड टेम्पलेट, सॉरी रो। तो रो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि अभी कॉलम में सजाएगा ना। और गैप देख लेते हैं इनके बीच में कितना है, गैप है 18 पिक्सल का, इधर 16 पिक्सल का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 16 पिक्सल का ही हर जगह गैप दे देते हैं ताकि इक्वल रहेगा। तो 16 पिक्सल गैप हो गया, और जो पैडिंग है वो भी 16 पिक्सल ही होगा जैसा मैंने पहले डिज़ाइन किया था। अगर नाप के देखोगे ये थोड़ा हिल गया, वो थोड़ा डिज़ाइन में मैंने थोड़ा गड़बड़ किया, तो मैच कर लेते हैं अभी। 16 पिक्सल गैप भी 16 पिक्सल, ठीक। तो देखो एग्जैक्ट हमारा सेम रिजल्ट आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ग्रिड लेआउट वर्क करता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला जो चीज़ है नीचे वाला उसको टारगेट करूँगा, ठीक। तो मैं पहले तो आता हूँ यहाँ पे, और ये ऊपर वाला बॉक्स का तो काम ख़त्म हो गया। तो ये जो बॉटम कंटेनर है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे रख लेता हूँ, बेटर रहेगा एडिट्स के लिए। तो इस पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, ठीक है। और जो भी बॉक्सेस है उसको मैं कलर दे दूँगा, बॉक्स क्या है, डार्क ग्रीन बॉक्स, ठीक। इसको विड्थ 100 भी दे दिया। और उसके बाद है लाइट
ग्रीन बॉक्स, इसको भी लाइट दे दी। ठीक, तो ये कलर्स अप्लाई हो गए। तो अभी यहाँ कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि हमें क्या करना होगा, इसको फ्लेक्स ग्रो करना होगा। ठीक, इसको एक मैं पहले हाइट दे देता हूँ तो बेटर। इसका हाइट तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 68 पिक्सल। ठीक है, तो हाइट इसका 68 पिक्सल। तो एक काम करते हैं, इसका हाइट देने के अच्छा इसका जो कंटेनर कौन है, ग्रीन ग्रिड, इसको हाइट देते हैं, ग्रीन ग्रिड। और यहाँ पे हाइट में ये फेंक दे, और ये मैंने तो ये लिख ही रखा था, पेस्ट डायरेक्ट करते हैं। ठीक, ये ग्रीन ग्रिड को हाइड हो गया और इस पर डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे। और इसमें कितने चाहिए कॉलम्स अगर नापो तो 4 चाहिए, 1 2 3 4। तो मैं ये जो सेम कोड है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम वाला, ये यहाँ डाल देता हूँ ग्रीन ग्रिड में, और इसको 4 कर देंगे बस। देखते हैं कुछ आया क्या, रिफ्रेश करें, नहीं आया। क्यों नहीं रहा, आना तो चाहिए। सब कुछ हम लोगों ने सही किया कि नहीं, एक बार इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, इंस्पेक्ट। तो ये इंस्पेक्ट का बटन है नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये जो एरो देख रहे टॉप पे, इस पर क्लिक करो और इस पर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोड दिखेगा, देखो एग्जैक्ट HTML का जो कोड है यहाँ पे। तो ये जो ग्रिड का टॉगल है और ये फ्लेक्स का टॉगल है, इसको ऑन कर दो। ठीक है, तो ये ऑन करने से दिखा रहा है कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली हमारा जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है वो रो वाइज है। रो वाइज मतलब क्या है, कुछ ऐसा है, ऐसा। तो हमको करना क्या है, कॉलम वाइज करना है फ्लेक्स का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कॉलम वाइज करने के लिए हम लोग आ जाते हैं, ये जो बॉटम कंटेनर किधर है, बॉटम कंटेनर, या इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही कॉलम किया ये आ गया, बॉक्सेस जो थे ना वो आ गए, लेकिन टॉप वाला जो ये बॉक्स है वो नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्रो कर देंगे। तो ग्रो का मतलब क्या होता है, अगर फ्लेक्स ग्रो में क्या होता है कि तुम्हारा जो भी चाइल्ड एलिमेंट है, जैसे ये चाइल्ड, अगर इसमें तुम फ्लेक्स ग्रो करोगे तो ये जितना बचा हुआ स्पेस होगा वो खा जाएगा, यानी भर जाएगा। अभी क्या है कि इसको बताया नहीं गया कि भाई बचा हुआ स्पेस लेना, तो ये अभी कुछ स्पेस लिया ही नहीं है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ जाऊँ और ये जो डार्क ग्रीन बॉक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूँ फ्लेक्स ग्रो 1, तो 1 जैसे ही लिखूँगा तो देखो ये ग्रो करके पूरा फिल कर गया। तो इस तरीके से काम है। तो फटाफट से हम लोग गैपिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो पैडिंग चारों तरफ कितना है, बॉटम कंटेनर पे भी सेम है, पैडिंग 16 पिक्सल, देखो 16 हो गया। और जो रो गैप है, जो यहाँ पे गैप है वो भी 16 पिक्सल, और यहाँ देख लेते हैं, हाँ 16 है, और इसके बीच में भी 16 ही होगा। तो इसके लिए मैं सिंपल जो ग्रिड गैप है इस पर गैप दे देता हूँ 16 पिक्सल। तो ये सब अप्लाई करने से अब मैं ये टॉगल बंद कर देता हूँ। तो देखो हमारा सेम लुक आ गया। तो डेस्कटॉप के लिए काफ़ी बेहतर हो गया, देख सकते हो। जैसा कि अब हम लोग इसे टैबलेट के लिए बनाएंगे। तो टैबलेट में क्या है, ये 2x2 के लेआउट में, बाकी चीज़ों को सेम में ही रखना है, और यहाँ पे थोड़ी पैडिंग की चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ 75% पे लाता हूँ। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे श्रिंक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये टच हो जा रहा है, यहाँ दिख रहा है साइड में टच हो जा रहा है। तो इसके लिए मैं सिंपल आऊँगा कोड में, और मार्जिन ऑटो जहाँ पे क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक डिप बना दूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दे दूँगा स्पेसिंग रख देते हैं। ठीक है, लेआउट स्पेसिंग, लेआउट मेन स्पेसिंग। ठीक है, तो ये क्लास मैंने रख दिया, और ये सिंपल यहाँ रखेंगे,
तो मुझे क्या चाहिए, जो पैडिंग है वो 16 पिक्सल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखो अब ये पैडिंग 16 पिक्सल होगा, लेकिन यहाँ पे देखो जो टैबलेट है उसमें पैडिंग 60 का चाहिए, 64 का चाहिए, और इसमें चाहिए 4 का, ठीक। तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो पैडिंग वाला कोड है वो मैं कॉपी करता हूँ, और जो बड़े स्क्रीन है उस पर ये वाला अप्लाई होगा। इसको ले लेते हैं 64 ही ले लेते हैं, क्या बोलते हैं पब्लिक, चलो ट्राई करते हैं। 64 ले लेते हैं, और इसके नीचे वाला में फ़ोन में हम लोग ले लेंगे 16 पिक्सल, और टैबलेट में भी सेम ले लेंगे 64 पिक्सल। तो इसको तो घटा भी सकते हैं, 32 ले लेते हैं। अब देखते हैं कैसा है ये। देखो स्पेसिंग सही है ना, बस ये जो टॉप का दिख रहा है ना, टॉप का ये स्पेसिंग वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये फ़ोन पे तो ये 32, इसमें 20, इसमें 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो ये कंटेनर है ना टॉप वाला, इसका कोड उठाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसका जो टॉप वाला था, ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे 20 पिक्सल, और यही सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करके इसको कर देंगे 16 पिक्सल, ठीक। तो अब देखो टॉप का जो पैडिंग है वो घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक। ठीक है, ये सब सही है क्या, नाप लेते हैं भाई, पता नहीं चल पा रहा है। ये टॉप में जो, अच्छा एक चीज़ ख़राब किया मैंने, ये जो पैडिंग ले लिया है ना उसके वजह से दिक्कत हो रही है। तो पैडिंग मुझे लेफ़्ट राइट में चाहिए, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट के लिए ये होगा, और बाकी के लिए ज़ीरो। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, ज़ीरो, और इधर भी होगा कहीं, 1 मिनट। तो एक काम और कर सकते थे कि ये जो मार्जिन टॉप, नहीं अभी के लिए रहने देते हैं, यहाँ सिंपल अभी ज़ीरो कर देते हैं। तो अब ये सही हो गया होगा, देखते हैं। शायद मैंने उल्टा कर दिया इसमें कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी लोगों को होता है, मुझे भी होता है कि कौन सा लेफ़्ट राइट है कौन सा ये। तो टॉप ये है लेफ़्ट राइट, ये है तुम्हारा लेफ़्ट राइट, ये है टॉप, ठीक है, टॉप बॉटम। तो इसको आगे प्लेस करना है, तुम लोग भी ऐसा गलती मत करना, नहीं तो मेरे जैसा काम करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कहाँ था पैडिंग, देखो मस्त हो गया, तका जका जका। और एक चीज़ देखो यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये शायद कम है क्या फ़ोन पे, 1 मिनट देखो, 12 का है, 12 हर जगह 12, लेकिन यहाँ टैबलेट तक 16 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिंग का भी वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। तो गैप ले लेते हैं, गैप ये है 16 पिक्सल। तो ये जो गैप है कहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे, और ये पैडिंग पे भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ 16 पिक्सल था, और यहाँ पे वेर, यहाँ पे डैश डैश गैप, गैप की जगह स्पेसिंग कर देते हैं, बेटर नाम रहेगा स्पेसिंग, और इसको भी स्पेसिंग। और बाय द वे मैंने एक साथ कैसे सेलेक्ट किया, तो एक साथ ऐसे सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी प्रेस करो, तो जहाँ जहाँ स्पेसिंग है देखो ऐसे से सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर को थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि अच्छे से नहीं करोगे तो गलत जगह एडिट होगा और कोड ख़राब होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है। तो देखो अभी भी स्पेसिंग सही है, बस हम लोग फ़ोन में क्या करेंगे, स्पेसिंग को रिड्यूस कर देंगे। तो ये जो रूट है ये मैं कॉपी करूँगा, और रूट को यहाँ स्पेसिंग को
12 पिक्सल कर दूंगा। देखो घट जाएगा, स्पेसिंग घट गया, देखो स्पेसिंग घटा था अब बढ़ गया। तो इस तरीके से काम किया। अब तो ये तो सही है, लेकिन अभी भी देखो ये जो लेआउट है इसको हम लोग को सिर्फ ब्रेक करना है नीचे नीचे, ठीक है। तो इसका हाइट देख लेते हैं, दोनों को मिला देंगे तो कितना हाइट है। तो ये है 97, कितना है 97 टैबलेट में। तो जो हाइट मैंने दिया था ग्रीन को, ये है 97 टैबलेट में। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करते हैं और ये टैबलेट है यहाँ पे, इसको 97 पिक्सल करूँगा और ये रहा हटा देते हैं। और ये 2x2 का कॉलम में होगा। अब देखो आ गया 2x2 का कॉलम में, देखो मस्त है 2x2। और फ़ोन में ये था तुम्हारा 1x1 का कॉलम में, और इसका जो हाइट है वो नाप लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर करके ये हाइट है, कितना हाइट है भाई, इसको ग्रुप बना के देख लेते हैं। हाँ 204 है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम ये कोड कॉपी और ये 1FR कर देंगे, 1FR और ये 204 पिक्सल। अब देखो झकास हो गया। कुछ मिसिंग है क्या अभी भी? अगर तुम लोग बता दोगे तो मान जाएंगे। हाँ मिसिंग है, इसका जो कंटेनर का जो हाइट है वो थोड़ा बड़ा होगा, ये कंटेनर का हाइट बड़ा होगा और इसको फ़ोन में 1x1 दिखाना है, ठीक है। पहले तो उसको ठीक करते हैं, 1x1 दिखाते हैं। और ये बॉक्स को जो है ना, ये बॉक्स देख रहे हो ना, इसको मिनिमम हाइट दे देंगे ताकि ये एक्सपैंड होता रहे, ठीक है। तो रेड बॉक्सेस को मिनिमम हाइट कितना देना है तो देख लेते हैं। हाइट कितना है इसका, हाइट है 274 पिक्सल, कितना है 274 पिक्सल। तो रेड बॉक्सेस का मिनिमम हाइट ही है 274 पिक्सल, ठीक है। और ये जो ग्रिड था टॉप कंटेनर का, इसका कोड फ़ोन में थोड़ा चेंज होगा, तो इसको हम लोग 1x1 कर लेंगे, यानी 1FR फ़ोन पे देखते हैं। तो देखो 1FR हो गया। लेकिन ये नीचे वाला जो है, ये जो सेक्शन देख रहे हो ये वाला, इसका हाइट बड़ा होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सेक्शन है इसका हाइट हम लोग उठा सकते हैं। तो ये क्या है, बॉटम कंटेनर 470 का है, ठीक है। तो बॉटम कंटेनर, बॉटम नहीं है ना, तो फ़ोन में बॉटम कंटेनर कितना है, बॉटम कंटेनर इसको यहाँ भी रख देते हैं और इसका हाइट दे देते हैं, हाइट कितना था 470 पिक्सल, 470 पिक्सल। और सेम ये यहाँ पर डाल देते हैं। इसका है तुम्हारा हाइट, इधर देख लेते हैं 564 पिक्सल, कितना है 564 पिक्सल। अब देखो एग्जैक्ट बनेगा, देखो ठीक है। तो मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं कंटेनर में। किधर गया, ये लेआउट स्पेसिंग है, पैडिंग बॉटम 32 पिक्सल। अब सही होगा, नहीं काम कर रहा है क्या? तो मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम, ये तो काम करेगा ना, हाँ ठीक। तो हमारा लेआउट देखो झक्कास तरीके से बन चुका है, काफ़ी शानदार लग रहा है, ये रिस्पॉन्सिव भी है देखो, है ना। तो इसमें कुछ भी कमी लगे तो तुम लोग इम्प्रूव कर सकते हो। और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। तो देखा लेआउट कैसे बनता है फटाफट। तो ये बनाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जरूर से बूस्ट हो जाएगा। और तुम्हें अगर तुमने प्रीवियस प्रोजेक्ट नहीं बनाए ना तो भाई तुम लोग को मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कुछ करते ही नहीं हो। तो बनाओ और फटाफट से सब में
कमेंट करो और मैं जो रेस्ट है ये डिज़ाइन सारे फटाफट से बनाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो पे लाइक है मात्र 300 लाइक रखते हैं, अगर इतनी कर दोगे तो मैं समझूंगा भाई ये वीडियो बनाना सफल हुआ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।